तो आप सबका वेलकम है इंस्पेक्ट डेली में। यह है जुलाई महीने का पार्ट 1। इसमें जो जुलाई के पहले हफ्ते के क्वेश्चंस हैं बेस्ट 75, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस में कवर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, ये 1 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। उसके बाद है नेशनल पोस्टल वर्कर डे, ये भी 1 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया। नेशनल डॉक्टर्स डे, ये 1 जुलाई को। इस दिन डॉक्टर बिधान चंद रॉय का बर्थडे होता है, ठीक है। डॉक्टर बिधान चंद रॉय, ठीक है, याद रखिएगा, बिधान चंद रॉय, विधान चंद्र रॉय का बर्थडे होता है। और ये सेकंड सीएम थे वेस्ट बंगाल के। स्पोर्ट्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, ये 2 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड यूएफओ डे, यूएफओ की फुल फॉर्म होती है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये भी 2 जुलाई को। और इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये 3 जुलाई को। और इस बार इसका थीम था रिबिल्ड बेटर टुगेदर। वर्ल्ड जूनोसिस डे, ये 6 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। जूनोसिस देखिए एक तरीके का इसको बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ डिजीज, ठीक है, एनिमल्स के थ्रू जो ह्यूमंस को होती है और ह्यूमंस के थ्रू जो एनिमल्स को होती है, ठीक है। जैसे कोविड-19 है, वो एक वायरस है, ठीक है, तो वो एनिमल्स के थ्रू ह्यूमंस को हुआ है, तो वो भी एक टाइप का जूनोसिस हो गया। ऐसे ही रेबीज है, रेबीज भी एक वायरस है, ठीक है, जो डॉग्स के थ्रू ह्यूमंस को होता है, तो वो भी एक तरीके का जूनोसिस है। वर्ल्ड चॉकलेट डे, ये 7 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया। अब हम देखते हैं पहले हफ्ते की जो ऑब्ituरीज हुई थी, ठीक है। केवी संपत कुमार, ये एडिटर थे सुधर्मा संस्कृत डेली के। देखिए सुधर्मा एक न्यूज़पेपर है, इकलौता न्यूज़पेपर वर्ल्ड में जो कि संस्कृत लैंग्वेज में है, ठीक है। संस्कृत लैंग्वेज में इकलौता न्यूज़पेपर है ये। और ये 1970 में चालू हुआ था, 1970 में। और ये मैसूर से पब्लिश होता है, ठीक है, मैसूर से पब्लिश होता है, ये याद रखिएगा। एम प्रसन्ना, ये फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर रहे हैं। अच्छा, फुटबॉल से क्वेश्चन है, इंडिया ने लास्ट गोल्ड कब जीता था? लास्ट गोल्ड जीता था इंडिया ने 1980 में, ठीक है। इंडिया के टोटल 8 गोल्ड हैं ओलंपिक्स में, याद रखिएगा। राज कौशल, ये फिल्म मेकर रहे हैं सॉरी। रिचर्ड डोनर, ये डायरेक्टर रहे हैं सुपरमैन मूवी के, ठीक है। फिर दिलीप कुमार लेजेंडरी बॉलीवुड एक्टर, इनका भी निधन हो गया। ये जन्मे थे 1944 में, ठीक है, 1944 में इनका जन्म हुआ था। और 1994 में इनको दादा साहब फाल्के मिला था, ठीक है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के को फादर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री भी बोला जाता है, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री दादा साहब फाल्के। और दादा साहब फाल्के डायरेक्टर थे जो 1913 में एक फुल लेंथ मूवी थी इंडिया की, राजा हिंदुस्तानी, सॉरी राजा हरीशचंद्र, ठीक है, जो राजा हरीशचंद्र थी, तो उसके डायरेक्टर थे दादा साहब फाल्के। 1969 से ये दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल रहा है, याद रखिएगा। पहला किसको मिला था? पहला देविका रानी को मिला था, याद रखिए। अब हम नॉर्मल देखते हैं अपनी बुक्स, जो क्वेश्चंस रहते हैं। इस बुक के ऑथर कौन है? जिस बुक का नाम है लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, ठीक है। ये बुक लिखी है कविता राव ने। इसमें एक लेडी के बारे में बताया गया है जो कि फर्स्ट डॉक्टर रही है इंडिया की, ठीक है। उनका नाम है रुकमा बाई राउत, ठीक है, उनका नाम। अब यहाँ फोटो देख सकते हैं उनकी, जो कवर पेज पे उनकी फोटो है, रुकमा बाई राउत, ठीक है। उनके ऊपर सारी स्टोरी है कि कैसे इनका नाम हिस्ट्री से मतलब थोड़ा नेग्लेक्ट किया गया, ठीक है, इतना प्रिविलेज नहीं दिया गया इनको। कौन सी ऐसी आर्चर हैं जिन्होंने 3 गोल्ड जीते हैं आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 जो कि पेरिस में हुआ है? तो आप सबने अब तक सुन लिया होगा, दीपिका कुमारी, ठीक है, ये ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाइड हो गई है। रिलायंस जियो और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एंटर करा है 5G पार्टनरशिप, ठीक है, ताकि इंडिया में वो इंटरनेट को बूस्ट कर सके? तो ये जियो ने करा है गूगल क्लाउड्स के साथ। ऑप्शन ए गूगल क्लाउड्स। नेक्स्ट देखते हैं कौन से पर्सन है जो अपॉइंट हुई है डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ठीक है। तो इनका नाम है उषा नतेशन। ऑप्शन बी, उषा नतेशन। लेटेकू, लेटेकू करके कौन सी एक वैरायटी है, कौन से फ्रूट की वैरायटी है जो कि हमने गुवाहाटी से दुबई एक्सपोर्ट करी है, ठीक है। लेटेकू देखिए, लेटेकू एक तरीके का बुर्मीज ग्रेप्स है, ये उसको बुर्मीज ग्रेप्स बोला जाता है। तो ये ग्रेप्स की वैरायटी है। और अगर आपसे पूछ ले कि इससे पहले हमने दुबई में क्या एक्सपोर्ट करा है, ठीक है, तो दुबई में हमने करा था जलगांव बनाना, जलगांव बनाना, ठीक है, याद रखिएगा, जलगांव बनाना। और जो बनाना सिटी ऑफ इंडिया है वो है जलगांव, ठीक है, जलगांव महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। बनाना सिटी ऑफ इंडिया है जलगांव, और जलगांव महाराष्ट्र में है। कौन सा स्टेट है जिसने साइन करा एक एमओयू ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ? किसके अंडर? एक्ट फॉर ग्रीन प्रोग्राम के अंडर। तो ये करा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसमें न्यू मार्केट, ठीक है, न्यू मार्केट के बारे में बताया जाएगा कि क्या क्या न्यू मार्केट्स हो सकती हैं। दूसरी जैसे दूसरी होगी स्ट्रेटजीज क्या क्या, ठीक है, स्ट्रेटजीज क्या क्या यूज कर सकते हैं मार्केट कैप्चर करने के लिए वगैरह।
कौन सी दो सिटी हैं जो कि जॉइंटली स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के उसमें, ठीक है, कैटेगरी में। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट जो है उसके केस में। तो बेस्ट सिटी है दो, ठीक है, इंदौर और सूरत। अगर स्टेट में पूछा जाए, स्टेट में कौन सा बेस्ट स्टेट है, तो स्टेट है उत्तर प्रदेश, ठीक है, वो यूपी उत्तर प्रदेश, सीएम है योगी आदित्यनाथ। पोसोन या पोसोन पोया, ठीक है, ये पोसोन या पोसोन पोया करके एक फेस्टिवल है, एनुअल फेस्टिवल है, साल में एक बार मनाया जाता है, और ये बुद्धिस्ट होता है, ठीक है, बुद्धिस्ट वगैरह जो लोग होते हैं वो मनाते हैं इसको। तो कौन सी कंट्री के बुद्धिस्ट, ये है श्रीलंका के बुद्धिस्ट, ऑप्शन डी श्रीलंका। प्रोजेक्ट सीबर्ड है जो कि लार्जेस्ट नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, कौन सी कंट्री का, तो ये इंडिया का है। इसमें जो नेवल बेस है, ठीक है, नेवल बेस वगैरह है वो बनाए जाएंगे इसमें, नेवल बेस हो गए, ठीक है, वो बनाए जाएंगे इसमें ऑल ओवर द जो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है। कौन सी कंपनी है जिसने अनाउंस करा है 75,000 करोड़ का, ठीक है, अगले 3 साल के लिए, ताकि वो क्लीन एनर्जी पे काम कर सके, न्यू क्लीन एनर्जी बिजनेस, ठीक है। तो ये करा है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। इसमें ये जो सोलर पैनल होते हैं, ठीक है, सोलर पैनल में बनाएंगे, फ्यूल हो गई सोलर फ्यूल, बैटरी हो गई, ठीक है, बैटरी, और जो ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे, याद रखेगा ये सब है इसमें। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने कनेक्ट करा है एक 2 दिन का एक्सरसाइज, कौन सी नेवी के साथ, या यूएसए की नेवी के साथ, कौन से प्लेस पर ये करा है इन्होंने, इंडियन ओशन में, ऑप्शन ए इंडियन ओशन। कौन सी आईआईटी है जिसने डेवलप करा है अफोर्डेबल रैपिड एंटीजन टेस्ट किट फॉर कोविड प्राइस, ठीक है, जो कि 50 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा, 50 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा। तो ये करा है आईआईटी दिल्ली ने, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली। इससे पहले एक होम बेस्ड, ठीक है, मतलब घर पे बैठे बैठे हम टेस्ट कर सकते हैं, होम बेस्ड टेस्ट किट था। सबसे पहला टेस्ट किट का नाम क्या था, उसका नाम था कोविशेल्फ, ठीक है, कोविशेल्फ करके वो टेस्ट किट थी जो कि बनाया था माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन ने, याद रखिएगा, इट वाज डेवलप्ड बाय माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन। कौन सा स्टेट इसने अनाउंस करा है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ठीक है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, ताकि एजुकेशन लोन दे सके 10 लाख तक का, ताकि बच्चे हायर स्टडीज कर सके। तो ये है उड़ीसा, सॉरी ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने करा है, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, सीएम है ममता बनर्जी। कौन सी स्टेट इसने लॉन्च करा है चीफ मिनिस्टर दलित एम्पावरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये लॉन्च करा है तेलंगाना ने, तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है। इसमें बेसिकली जो 100 फैमिलीज हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी से, याद रखिएगा, जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी है उस स्टेट में, उस कॉन्स्टिट्यूंसी से 100 फैमिलीज चूज की जाएगी, और उनको 10 लाख तक का, ठीक है, 10 लाख तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। यूनियन कैबिनेट ने एक अप्रूव कर दिया है एमओयू, ठीक है, इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में, फील्ड ऑफ हेल्थ रिसर्च में, ठीक है, हेल्थ रिसर्च में। तो हेल्थ रिसर्च में हमने करा है नेपाल के साथ, ऑप्शन बी नेपाल, इसकी सॉरी कैपिटल है काठमांडू। और अगर ये बात हुई हेल्थ रिसर्च की, अगर एनवायरमेंट की बात की जाए, मतलब एनवायरमेंट पे हमने किसके साथ एमओयू साइन करा है, तो एनवायरमेंट पे हमने करा है भूटान के साथ, याद रखिएगा, एनवायरमेंट पे हमने करा है भूटान के साथ। कौन से 2 स्टूडेंट हैं इंडिया से जिन्होंने रिसीव करा है प्रेस्टीजियस डायना अवार्ड, ठीक है, डायना अवार्ड मिलता है जो सोशल काम करते हैं, ठीक है, सोशलिस्ट जो काम करते हैं उनके लिए मिलता है। तो इन 2 लोगों को मिला है, ऑप्शन डी है निर्वाण जॉन राव और सेतु लक्ष्मी चंद्र, ठीक है, निर्वाण जॉन राव और सेतु लक्ष्मी चंद्र। ये यंगस्टर्स को ही मिलता है, 9 से 25 साल के जो लोग होते हैं उनको मिलता है, ठीक है, जो भी सोशल वर्क वगैरह होता है, ठीक है, या टीचर्स को मिल गया या यूथ वर्कर्स को मिल गया, ठीक है, टीचर्स भी हो और यूथ वर्कर है उनको मिलता है ये। जामन जामुन करके है, ठीक है, ये एक्सपोर्ट हुआ है लंदन में। कहां से, कौन सी सिटी ऑफ यूपी से एक्सपोर्ट हुआ है ये हुआ है ऑप्शन ए कानपुर से, ठीक है। इससे पहले हमने यूके में क्या भेजा है, इससे पहले हमने भेजा है जर्दालू मैंगोस, ठीक है, जर्दालू मैंगोस हमने भेजा है, कहां से कहां तक, ये भेजा हमने बिहार से यूके, याद रखिएगा, बिहार से यूके। बिहार में कहां से, बिहार में भागलपुर से। अरुण जेटलू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, साइन करा एक एमओयू कौन सी कंपनी के साथ, ताकि बिल्ड कर सके वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई नई टेक्नोलॉजीज, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना सके, ताकि ये कराया इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ, ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट। रशियन न्यूक्लियर मेजर रोस्टोम, ठीक है, रोस अटोम, ठीक है, ये रोस अटोम एक कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्ट करती है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है। तो इसने काम चालू कर दिया है कुंदकलम न्यूक्लियर प्लांट का, कौन से स्टेट में इंडिया के, तो यह है तमिलनाडु, ऑप्शन डी तमिलनाडु स्टेट में, ठीक है। कौन सी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है जिसने साइन करा एक एमओयू सीडीएससी के साथ, सीडीएससी की फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ठीक है, ताकि ट्रेन कर सके वो अपने मैन पावर को एडवांस टेक्नोलॉजी में, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी में। तो ये करा है ऑप्शन सी सीआरपीएफ ने, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इंडिया ने साइन करा है एक एग्रीमेंट कौन सी कंट्री के साथ, ताकि वो रिफर्निश कर सके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस रिफॉर्म, ठीक है। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए गाम्बिया। सी ब्रीज करके एक एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, तो ये कौन सी कंट्री के बीच हुआ है, यूएसए और कौन सी कंट्री के बीच, यूएसए और यूक्रेन, ऑप्शन ए यूक्रेन, ठीक है। कौन सी ऐसी सेकंड इंडिया बोर्न वुमेन फ्लाई,
वुमेन है जो फ्लाई करेंगी स्पेस में आफ्टर कल्पना चावला, ठीक है। पहली जो इंडिया बॉर्न थी वो कल्पना चावला थी। तो दूसरी कौन है? अब दूसरी है ऑप्शन ए श्रीज बांदला। इनके साथ 4 और लोग करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली स्पेस टूरिस्ट होंगे। और कौन सी कंपनी इनको, जो कंपनी है जो टूरिस्ट करवा रही है, कंपनी का नाम है वर्जिन गैलेंटिक, गैलेटिक, ठीक है। वर्जिन गैलेटिक कंपनी है। और जो सा स्पेसक्राफ्ट में ये जाएंगे उसका है, उसका नाम क्या है? उसका नाम भी इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है गैलेक्टिक यूनिटी 22, ठीक है। यूनिटी 22 है। और अगर आपसे बात करी जाए, देखिए ये तो इंडिया बॉर्न की हो गई। अगर वैसे ये थर्ड पर्सन है, इंडियन, थर्ड इंडियन है, ठीक है। जो कि इससे पहले अगर हम बात करें तो कल्पना चावला तो पहली इंडियन बॉर्न हो गई। उसके बाद थी सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स इंडियन बॉर्न नहीं थी, बट इंडियन अमेरिकन थी, ठीक है। वो ओरिजिन उनका, भले ओरिजिन तो इंडिया ही था उनका। और ये थर्ड है तो कल्पना चावला, ये शिरीषा बांदला, ठीक है, शिरीषा बांदला। कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसने हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ करके प्रोग्राम लॉन्च करा है ताकि वो जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ावा दे सके? तो ये करा है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने। और इसके एलजी है मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा। इंडिया की ओल्डेस्ट रनिंग न्यूज़पेपर है, इसका नाम है मुंबई समाचार। इसको कितने साल पूरे हो गए हैं? इसको हो गए हैं 200 साल, ठीक है। लेकिन नाम इसका भले ही मुंबई समाचार है, बट ये पब्लिश होती है गुजराती लैंग्वेज में। ये पब्लिश होती है गुजराती लैंग्वेज में, ठीक है, याद रखिएगा। और ये इसका एस्टैब्लिश किसने करा था? इसका एस्टैब्लिश करा था, अगर आपसे पूछ ले तो वो था फारदोंजी, फारदोंजी मुरजबान ने, ठीक है। इसको मुरजबान ने एस्टैब्लिश करा था। और ये एक पारसी थे, ठीक है, याद रखिएगा, ये एक पारसी थे। कौन से ऐसे यंगेस्ट हैं, प्लेयर हैं जो कि जो कौन से ऐसे पर्सन है जो यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ठीक है, यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ वर्ल्ड? तो इनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। ये इंडियन अमेरिकन है। और कितने साल में थे जब ये, कितने साल के थे जब इन्होंने करा? ये 12 साल 4 महीने और 25 दिन, ठीक है, इतने कितने जब ये ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन से पर्सन है जिनको कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है ऑप्शन डी राजेंद्र किशोर पांडा। ये ओडिया पोएट थे, हैं सॉरी, ओडिया पोएट हैं ये। और ये कुवेम्पु कौन है? कुवेम्पु भी पहले ओडिया पोएट रहे हैं, ठीक है, फेमस कुवेम्पु, ये भी ओडिया पोएट ही रहे हैं। ओडिया पोएट जो उड़ीसा लैंग्वेज है उसकी, उड़ीसा की जो लैंग्वेज है। कौन से पर्सन है जो कि नए एयरफोर्स के वाइस चीफ है, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ है? उनका नाम है ऑप्शन बी एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। और चीफ कौन है, ठीक है, चीफ कौन है एयरफोर्स के? एयरफोर्स के चीफ है एयर चीफ मार्शल राकेश RKS भदौरिया, ठीक है, राकेश कुमार भदौरिया। इंडिया की रैंक है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में, इंडिया की रैंक है 20th, ऑप्शन बी 20th। पहला कौन सा है? पहला है यूएसए, दूसरा है यूके, तीसरा है इजराइल, ठीक है, तीसरा है इजराइल। अगर पूछ ले ये देती कौन है ये, ठीक है, ये देती है स्टार्टअप ब्लिंक, स्टार्टअप ब्लिंक करके एक रिसर्च सेंटर है, वो देती है। इसके हिसाब से जो दुनिया में सबसे बेस्ट सिटी क्या है वो स्टार्टअप करने के लिए, वो सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, यूएसए में। इंडिया में कौन सी है? इंडिया में बेंगलुरु है जो स्टार्टअप करने के लिए, ठीक है, सबसे बेस्ट। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी हैं अरुण कुमार मेहता। उन्होंने इनोग्रेट करा है SDRF फर्स्ट बटालियन 24/7 मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन। उसका नाम क्या है उस हेल्पलाइन का? उसका नाम है सुकून, ऑप्शन बी सुकून, ठीक है। और ये SDRF के हेडक्वार्टर में ही हुआ है, याद रखिएगा। कौन सी ऐसी बेस्ट फिल्म अवार्ड है, ठीक है, अवार्ड मिली है कौन से डॉक्यूमेंट्री सेक्शन में मिली है जिसको बेस्ट बायोग्राफिकल एट द टोरंटो इंटरनेशनल वुमेन फिल्म फेस्टिवल? तो क्या है वो, कौन सी फिल्म है? उस फिल्म का नाम है ऑप्शन ए डिकोडिंग शंकर। इसमें शंकर महादेवन के बारे में बताया गया है, ठीक है। अच्छा ये जो यहाँ पे है आप देख सकते हैं इनको, पर्सन को, तो ये है दीप्ति पिल्ले सिवन, ठीक है, दीप्ति पिल्ले सिवन। तो इन्होंने इसको, ये फिल्में कर रही हैं, ठीक है, दीप्ति पिल्ले सिवन ये फिल्में कर रही हैं इसकी डिकोडिंग शंकर की। कौन से स्टेट गवर्नमेंट है जिसने इन्फॉर्म करा है कि वो क्लाउड बेस्ड हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम रोल आउट करेंगे मार्च 2022 तक? तो ये करा है दिल्ली गवर्नमेंट ने, ऑप्शन बी CM है अरविंद केजरीवाल। कौन सी कंपनी है जिसने अनवील करा है सी ब्रेकर? ये 5वीं जनरेशन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिसाइल है, इसकी रेंज होगी 300 किलोमीटर, ठीक है, सी ब्रेकर, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सी ब्रेकर। तो किसने बनाया ये बनाया है ऑप्शन ए राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ये इजराइल की कंपनी है। आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा, राफेल करके एक फाइटर प्लेन है, ठीक है, जो राफेल फाइटर प्लेन है वो बनाया है डेसोल्ट एविएशन है, फ्रांस की कंपनी है, ठीक है, याद रखिएगा। और इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, याद रखिएगा। और PM कौन है? नए PM बने हैं इजराइल के, उनका नाम है नफ्तली बेनेट, ठीक है, नफ्तली बेनेट उनका नाम है। अगर उससे पार्टी पूछ ले आपसे कि वो कौन सी पार्टी के हैं, तो ये यामीना पार्टी के, वो है यामीना पार्टी के, ठीक है। इंडिया की पहली इंडिजिनियस ड्रोन डिफेंस ड्रोम, डोम मतलब देखिए एक तरीके का ये हो गया, जैसे ये बड़ा सा दिख रहा है आपको, गोला सा,
जिसमें एरिया कवर है, तो इसको पूरा डोम बोलते हैं, ठीक है। डोम जो हो गया ये पूरा डोम हो गया। तो ये किसने डेवलप करा है? ये करा है जिरेन रोबोटिक्स ने, ठीक है। हैदराबाद की कंपनी है ये जिरेन रोबोटिक्स। इनका दावा है कि ये 1000 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर कर सकता है, ठीक है। 1000 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर कर सकता है। कौन सी नेवी है, सॉरी इंडियन नेवी है, और कौन सी कंट्री की नेवी है जिसने एक मिलिट्री डील करी है ईस्ट चाइना सी में? तो ये है साउथ कोरिया की नेवी ने, ऑप्शन बी साउथ कोरिया। कैपिटल है शियोल, ठीक है। ये दोनों फ्रिगेट्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इंडिया की वॉरशिप है और साउथ कोरिया की फ्रिगेट्स है। और अच्छा, कौन सी है इंडिया की तरफ से कौन सी वॉरशिप गई थी? वो है आईएनएस किल्तान, ठीक है, आईएनएस किल्तान। कौन से सीएम जिसने लॉन्च करा है वाईएसआर बीमा स्कीम? देखिए, जहां भी वाईएसआर आ जाए आप सिर्फ आग बंद करके आंध्र प्रदेश को लगा दीजिए, ठीक है। इसमें वाईएसआर बीमा में क्या है, 1.32 लाख फैमिली, जो 1.32 लाख फैमिलीज है वो कवर होंगी, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च करा सलाम दिल से इनिशिएटिव? ये करा एचडीएफसी बैंक ने। इसमें हम मैसेजेस दे सकते हैं डॉक्टर्स को, थैंक यू वगैरह मैसेजेस, ठीक है। कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च करा सैल्यूट डॉक्टर्स, बैंकिंग सोल्यूशन फॉर डॉक्टर्स? ये करा है आईसीआईसी बैंक ने। इसमें क्या होगा, जो डॉक्टर्स के लिए प्रीमियम अकाउंट्स हैं, स्पेशल लोन्स वगैरह हैं, ठीक है, तो उनकी वो है इसमें। कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च करा है एपी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2021 से 24 तक, ताकि लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो ये करा है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने डिसाइड करा है कि वो अब रिकॉग्नाइज कर लेंगे कौन सी किक बॉक्सिंग फेडरेशन को एज ए नेशनल स्पोर्ट किक बॉक्सिंग फेडरेशन, तो वो है वाको, ठीक है, वाको इंडिया। वाको की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर इटली में, इटली में 1976 में फॉर्म हुई थी ये वाको, ठीक है। कौन सी पहली फीमेल है और थर्ड स्विमर है इंडिया से जो कि क्वालिफाई हुए टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के लिए? तो इनका नाम है माना पटेल, ठीक है। इनकी कैटेगरी क्या है माना पटेल की? इनकी कैटेगरी है 100 मीटर बैक स्ट्रोक, इनकी कैटेगरी है 100 मीटर बैक स्ट्रोक, ठीक है। इससे पहले कौन हुए हैं? दो। इससे पहले मेंस में दो हुए हैं। पहला का नाम है सजन प्रकाश, ठीक है। पहले हैं सजन प्रकाश, जो कि इनकी कैटेगरी इनकी है 200 मीटर बटरफ्लाई, ठीक है, 200 मीटर बटरफ्लाई इनकी कैटेगरी है। और दूसरे कौन है? दूसरे हैं श्रीहरि नटराज, दूसरे पर्सन है श्रीहरि नटराज, ठीक है। इनकी कैटेगरी क्या है श्रीहरि नटराज की? इनकी कैटेगरी भी 100 मीटर बैक स्ट्रोक है, 100 मीटर बैक स्ट्रोक। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज और पब्लिक एंटरप्राइज ने ऐसे कितने टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च करे हैं? टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म टोटल 6 लॉन्च करे हैं, ठीक है, ऑप्शन डी 6। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं वो। पहला है आईटी मद्रास, दूसरा है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, तीसरा है सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, चौथा है भेल, भेल मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, फिर एचएमटी है हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, ठीक है, फिर लास्ट है ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया एआरआई, और किसके साथ एसोसिएशन था इसका? आईआईएससी बेंगलोर के साथ। पुष्कर कुमार धामी ये कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने हैं? ये बने हैं उत्तराखंड के। देखिए चीफ मिनिस्टर इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब गवर्नमेंट इंपोर्टेंट हो गई है, ठीक है, गवर्नर, क्योंकि वो ही इनको ओथ दिलाती है चीफ मिनिस्टर को। तो उनका नाम है बेबी रानी मौर्य, बेबी रानी मौर्य। कौन से रेसलर हैं जिनको 2 साल का बैन लग गया है डोपिंग के केस में, ठीक है? तो ये इनका नाम है सुमित मलिक। ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो गए थे, बट अब ये बैन हो चुके हैं। इनकी कैटेगरी थी 125 केजी कैटेगरी में, ठीक है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने फाउंडेशन स्टोन डाल दिया है, किसका डाला था? अंबेडकर मेमोरियल एंड कल्चर रिसर्च कल्चर सेंटर। कौन से प्लेस में? कानपुर में, ठीक है, ऑप्शन ए कानपुर में, सॉरी ऑप्शन बी लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में इन्होंने स्टोन डाला है। और ये अपनी मतलब ये अपनी जो गांव थे वहां गए थे, ठीक है। कहाँ इनका गांव कहाँ है? इनका गांव कानपुर में है। कौन से विलेज में? उस विलेज का नाम है पराउंक विलेज, ठीक है, पराउंक विलेज। और 15 साल में प्रेसिडेंट, 15 साल बाद कोई प्रेसिडेंट ट्रेन में गए थे, ठीक है। इससे पहले एपीजे अब्दुल कलाम गए थे 2006 में। 7वीं इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोसियम, ठीक है, ये कहाँ कंडक्ट हुई है? ये कहाँ कंक्लूड हुई है? ये हुई है फ्रांस में, ऑप्शन डी फ्रांस में। 2008 में इंडिया में हुई थी ये, ठीक है, 2008 में इंडिया ने होस्ट करा था इसको। और इसमें मैरिटाइल जो मैरीटाइम कोऑपरेशन वगैरह होती है, ठीक है, वेरियस कंट्रीज की नेवीज के, उसके बारे में बात होती है। एक नया जंपिंग स्पाइडर का स्पीस डिस्कवर हुआ है, ठीक है, जंपिंग स्पाइडर। तो इसका नाम रखा जाएगा जो मार्टिन से 26/11 के तुकाराम ओम्बले, ठीक है, कांस्टेबल तुकाराम ओम्बले, उनके नाम पे रखा जाएगा। तो ये स्पाइडर कहाँ डिस्कवर हुआ था? ये हुआ था कल्याण में, ऑप्शन ए कल्याण, ठीक है। कल्याण आता है थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर। रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने सर्टिफिकेट कौन सी कंट्री को दे दिया है ऐसे मलेरिया फ्री, ठीक है, ये दिया है चाइना को। और इसी साल एल सल्वाडोर को भी दिया था। टोटल 40 कंट्री है जिनको मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर रखा है।
कौन से प्लेयर हैं जो कि नेम्ड हुए एज अ फ्लैग बेयरर फॉर टोक्यो ओलंपिक्स, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स, ठीक है। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में ऑप्शन ए है मरियप्पन थंगावेलु, ये हाई जंप प्लेयर है, याद रखिएगा, ये हाई जंपर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक बुक है जिसका नाम है नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी एसोसिएशन, जो कि लिखी है एक जर्नलिस्ट ने, ठीक है, उनका नाम है धवल कुलकर्णी। तो कौन सी पब्लिकेशन इसको पब्लिश करेगी, ये करेगी ऑप्शन ए पैन मैकमिलियन इंडिया, पैन मैकमिलियन इंडिया। यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करा एक इनिशिएटिव ताकि वो इंप्रूव कर सके न्यूमेर की फाउंडेशन रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग अर्ली स्टेज में, ठीक है, स्टूडेंट में अर्ली स्टेज। तो उसका नाम क्या रखा उस इनिशिएटिव का, उसका नाम है निपुण भारत इनिशिएटिव, ठीक है। फुल फॉर्म में बता देता हूँ, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिकी, ठीक है। इसमें इनका टारगेट है गवर्नमेंट का कि 2026-27 तक जो ग्रेड 3 के लोग बच्चे हैं, ग्रेड 3 तक के, उनको रीडिंग, राइटिंग और न्यूमेरिकी ऐसी बेसिक आना चाहिए। अथॉरिटी कौन सी डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटीज है जिसने बैन कर दिया टोटली स्टोरेज करना, सेल करना या कुछ भी करना ड्रोन्स का, ठीक है। तो ये करा है श्रीनगर ने, ऑप्शन ए श्रीनगर ने, ठीक है, ऑप्शन ए श्रीनगर ने बैन कर दिया है। ऐसा ही जो नेवी है, ठीक है, नेवी ने जितने भी जो नेवल बेस है उसके आसपास के एरियाज में ड्रोन्स को उड़ाना बैन कर दिया है। कौन सा इनिशिएटिव है जिसने जीता है मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 अवार्ड, ठीक है। तो ये जीता इन्वेस्ट इंडिया ने और ये लॉन्च हुआ था 2009 में। इंडियन आर्मी के चीफ है जिन्होंने इनोग्रेट करा था एक वॉर मेमोरियल फॉर इंडियन सोल्जर्स, कौन से प्लेस में, ये करा था इन्होंने इटली में, ठीक है। एक वॉर हुई थी इटली में जिसका उस वॉर का नाम था बैटल ऑफ मोंटे कैसीनो, ठीक है, बैटल ऑफ मोंटे कैसीनो, ठीक है। इसमें जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने बहुत सारे लोग शहीद हुए थे इटली को सेव करने के चक्कर में। कौन से पर्सन है जिन्होंने फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है 2021 का, ये जीता है मैक्स वर्स्टैपेन। इससे पहले इन्होंने क्या क्या जीता है, इससे पहले इसी साल इन्होंने फ्रांस भी जीता है, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस स्टायरिया जीता इन्होंने, और मोनाको, ठीक है, याद रखिएगा, ये सब इन्होंने जीते हैं इसी साल। गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है सुपर एनुशन एज ऑफ, मतलब रिटायरमेंट एज है एलआईसी चेयरमैन की, कब तक, वो करिए 62 साल तक, पहले थी 60, अब हो गई 62। और एलआईसी के चेयरमैन कौन है, अगर आपसे पूछे तो उनका नाम है एमआर कुमार, ठीक है, एमआर कुमार। एलआईसी का हेडक्वार्टर है मुंबई। के एन भट्टाचार्य जी ये अपॉइंट हुए हैं नए लोकायुक्त, कौन से स्टेट की, तो ये अपॉइंट हुए हैं त्रिपुरा के, ठीक है, ऑप्शन सी त्रिपुरा के। कौन से पर्सन है जिन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर का चार्ज ले लिया किसका, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, ठीक है। तो इनका नाम है सतीश अग्निहोत्री। इनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है जो कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में है, ठीक है। इससे पहले ये सीएमडी रहे हैं, कहाँ के सीएमडी हैं ये, आरवीएनएल के, ठीक है, रेल विकास निगम लिमिटेड के, ठीक है, रेल विकास निगम लिमिटेड के ये सीएमडी रहे हैं। कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसने एंड कर दिया है 149 ईयर्स को दरबार मूव ट्रेडिशन, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। इसमें क्या होता था कि आपको पता है कि जो समर कैपिटल थी, ठीक है, जब जे की वो थी श्रीनगर, समर कैपिटल श्रीनगर, और जो विंटर कैपिटल थी वो थी जम्मू, ठीक है। तो जो ब्यूरोक्रेट्स उनको बार बार शिफ्ट करना पड़ता था, तो ये जो अब शिफ्टिंग है वो बैन कर दी है, मतलब बंद कर दिया उसको। और ये शिफ्टिंग लॉन्च किसने करा था, ये करा था महाराजा गुलाब सिंह ने, ठीक है, महाराजा गुलाब सिंह ने स्टार्ट करा था दरबारी मूव, याद रखेगा, 1872 में। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा बैंक है जिसने टाइप कर लिया अमेजन वेब सर्विसेज, ठीक है, टाइप, ताकि वो पावरिंग कर सके डिजिटल बैंकिंग को, ठीक है। तो ये किसने करा है, ये करा है एक्सिस बैंक ने, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक। कार्स्टन वारहोम, ठीक है, कार्स्टन वारहोम, इन्होंने ब्रेक कर दिया 400 मीटर हर्डल्स, ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने अब 400 मीटर हर्डल्स में। तो कौन सी कंट्री के हैं ये है नॉर्वे के, ऑप्शन डी नॉर्वे के। और इनका रिकॉर्ड टाइम कितना है, इनका है 46.70 सेकंड्स, ठीक है, 46.70 सेकंड्स। इससे पहले केल्विन यंग थे, केल्विन यंग, ठीक है, इनके पास रिकॉर्ड था 46.78 सेकंड का। तो यह ब्रेक हो गया है। और इंडिया की तरफ से कौन से प्लेयर हैं जो कि 400 मीटर हर्डल्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका नाम है एमपी जबीर, ठीक है, एमपी जमीर उनका नाम है। कौन से पर्सन है जो कि हाईएस्ट रन गेटर है वुमेन्स क्रिकेट हर एक फॉर्मेट में, सारे फॉर्मेट में, उनका नाम है कैप्टन मिताली राज, ठीक है, कैप्टन है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की मिताली राज। और इनके टोटल रन कितने इनके हैं, 10,337। और ये पहली फीमेल है जिन्होंने 600 प्लस रन स्कोर करा था, किसमें, ओडीआई में, ठीक है, ओडीआई में 600 प्लस रन स्कोर करा। ताल वेलकोनो अभी न्यूज में हाल ही में, कौन सी कंट्री से है ये फिलीपींस से है, ठीक है, ऑप्शन ए फिलीपींस। और मैक्सिमम पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वोल्केनोस कहां है, वो है यूएसए में, टोटल 173 वोल्केनोस है वहां पे।
कौन सी कंट्री है जिसने इंडिया को गिफ्ट करा है हरिबंगा मैंगोज? हरिबंगा मैंगोज ये गिफ्ट करा है बांग्लादेश ने इंडिया को, ठीक है। टोटल कितने? 2600 केजी, 2600 केजी गिफ्ट करे हैं। कौन से पर्सन है जो कि फ्लैग बेयर सिलेक्ट हुए हैं टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, ठीक है। ओपनिंग सेरेमनी की बात हो रही है, तो 2 पर्सन हुए हैं, एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ठीक है। ये ओपनिंग सेरेमनी की बात हुई है। एमसी मैरी कॉम की कैटेगरी क्या है अगर आपसे पूछ ले तो उनकी कैटेगरी है 51 केजी, ठीक है, 51 केजी। मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कैप्टन है। और अगर आपसे पूछ लीजिए क्लोजिंग सेरेमनी की, क्लोजिंग सेरेमनी है बजरंग पुनिया, ठीक है। बजरंग पुनिया रेसलर है और 65 केजी इनकी कैटेगरी है बजरंग पुनिया की। डीआरडीओ ने लाइसेंस कर दिया कौन सी इंडिया फार्मा कंपनी को, ताकि वो बना सके 2DG ड्रग्स, ठीक है। देखिए पहले इन्होंने करा था डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज को, ठीक है, और सेकंड में कराया इन्होंने लॉरेंस लैब को, ठीक है, ताकि ये मार्केटिंग भी कर सके और बना के बेच भी सके। सॉरी, आर्मी ने इंजेक्ट करा है 10 मीटर ब्रिज सिस्टम, किसने डेवलप करा था? ये डेवलप करा डीआरडीओ ने, ठीक है। डीआरडीओ स्टैब्लिश हुई थी 1958 में। ये ब्रिजिंग सिस्टम है, देखिए आप यहां देख सकते हैं ब्रिजिंग सिस्टम जो है ये ऐसे, ये पानी में भी ब्रिज बना सकते हैं, ठीक है। इससे एक बुक है जिसका नाम है द फोर्थ लाइन एसे ऑफ गोपाल कृष्ण गांधी। किसने लिखी है बुक? ये लिखी है 2 लोगों ने लिखी है, ऑप्शन डी, वेणु माधव गोविंदा और श्रीनाथ रंगवान ने, ठीक है, श्रीनाथ रंगवान ने। इसमें कम से कम 26 ऐसे हैं, ठीक है, उसके बारे में बात हुई है। जेम्स एंडरसन बन गए हैं, उन्होंने कंप्लीट कर लिया है कितने विकेट्स, ठीक है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो उन्होंने अपने 1000 विकेट, ठीक है, 1000 विकेट पूरे कर लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। इससे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा किन्होंने कर रखे हैं, सबसे ज्यादा विकेट्स किन्होंने ले रखे हैं, तो उनका नाम है मुथैया मुरलीधरन, ठीक है, मुथैया मुरलीधरन उनका नाम है, ठीक है, उनका नाम मुरलीधरन। ये श्रीलंका के प्लेयर थे। और सबसे देखिए कंबाइंड में बात की जाए तो इनके सबसे हाईएस्ट है। अगर स्पिन में बात की जाए, स्पिन में भी इनके सबसे ज्यादा है, टोटल इन्होंने 800 विकेट ले रखे हैं आज तक, ठीक है, याद रखिएगा। केवीआईसी जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इसने लॉन्च करा है कौन सा प्रोजेक्ट ताकि वो बूस्ट कर सके ट्रैवल इनकम को, तो उसने इन्होंने लॉन्च करा है ऑप्शन सी बोल्ड, ठीक है। बोल्ड की फुल फॉर्म है बैम्बू ओसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट, ठीक है, बैम्बू ओसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट, ठीक है। बेसिकली इसमें एंकरेज किया जाएगा कि आप बैम्बू वगैरह उगाइए और जो मुनाफा होगा वो आपको मिलेगा। फर्स्ट कमर्शियल शिपमेंट ऑफ मिश्री वैरायटी ऑफ चेरीज, ठीक है, ये छोटी छोटी चेरीज होती हैं, ये एक्सपोर्ट हुई है श्रीनगर से कहां, ठीक है, तो ये श्रीनगर से हुई है दुबई, ऑप्शन बी, ये श्रीनगर से दुबई एक्सपोर्ट हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग, इन्होंने लॉन्च करा एक ऑनलाइन प्रोग्राम, ठीक है, फिशरमैन के लिए, तो उसका ऐप का नाम क्या है? उसका नाम है मत्स्य सेतु। इसमें बेसिकली जो ब्रीडिंग के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, जो फिशिंग ब्रीडिंग है, सीड प्रोडक्शन है, उसके बारे में बताया जाएगा। कौन सी गवर्नमेंट है जिसने पास करा है रेजोल्यूशन ताकि वो बना सके लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए पहले स्टेट के थ्रू रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, और जो लोकसभा है फिर उसको पास करेगी, तब जाके वो लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकते हैं। तो ये वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने करा है, ऑप्शन बी। इससे पहले इंडिया में किन किन स्टेट है जिन्होंने करा? देखिए पहला है आंध्र प्रदेश के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, 2 हाउस, मतलब देखिए नॉर्मल पार्लियामेंट में 2 हाउस है, राज्यसभा लोकसभा। ऐसे ही जो असेंबली होती है स्टेट की असेंबली, उसको भी 2 प्रोविजन है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी और काउंसिल का भी, ठीक है। तो काउंसिल का तो लोग स्टेट के पास चॉइस है, तो कौन कौन की स्टेट के पास है? आंध्र प्रदेश के पास है, कर्नाटक के पास है, ठीक है, तेलंगाना के पास है, तेलंगाना, महाराष्ट्र के पास है, ठीक है, फिर बिहार के पास है और यूपी के पास है, ठीक है। और अगर ये पास हो जाता है तो वेस्ट बंगाल के पास भी हो जाएगा। इंडियन आर्मी ने एक फायरिंग रेंज का नाम चेंज करा है गुलमर्ग में जो है, उसका नाम रख दिया है कौन सी एक्ट्रेस के ऊपर? तो आप फोटो में देख सकते हैं, उनका नाम है विद्या बालन के ऊपर, ठीक है, ऑप्शन डी विद्या बालन। कौन सी डिजिटल पेमेंट कंपनी है जिसने लॉन्च करा है पोस्ट पेड मिनी, ठीक है, ताकि वो स्मॉल टिकट छोटे छोटे लोन दे सके? तो ये लॉन्च करा ऑप्शन डी पेटीएम ने। इसमें ये 250 से 1000 रुपए तक लोन देंगे, ठीक है, 250 से 1000 रुपए तक। कौन से पर्सन है जो कि बन गए हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी प्राकृतिक पेंट, ठीक है, खादी प्राकृतिक पेंट? तो इनका नाम है इनका नाम क्या? इनका नाम है ऑप्शन बी नितिन गडकरी, ठीक है। और जो खादी प्राकृतिक पेंट है, ये जो गाय का गोबर होती है, काउडंग, उससे बनी है। कौन से पर्सन है जो कि अपॉइंट हुए सीईओ ऑफ क्राउड सोर्स नेविगेशन ऐप, ठीक है, ये एक नेविगेशन ऐप है जिसका नाम है वाजे। तो ये इंडियन अमेरिकन है और इनका नाम क्या? इनका नाम है नेहा पारिक, ऑप्शन ए नेहा पारिक। कौन सी सिटी है जिसको इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम मिलने जा रहा है, ठीक है, ये मिलने जा रहा है जयपुर को। इससे पहले सबसे बड़ा कौन सा? वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है, जो कि है अहमदाबाद में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम सबसे बड़ा है इंडिया का। कौन सी एयरलाइन है जिसने जीता है एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड एयरलाइन ऑफ द ईयर, ठीक है, अवार्ड? जो ये जीता है कोरियन एयर ने, ऑप्शन ए कोरियन एयर। तो ये थे बेस्ट क्वेश्चन हमारे, तो स्टे ट्यून विद चैनल, ठीक है।